इन दिनों सीतामढ़ी के बोखड़ा थाना क्षेत्र के अंदर चोरों का आतंक लगातार जारी है और लगातार चोर जो है वो अलग अलग घरों को निशाना बना रहे हैं और पुलिस बेखबर है। जी नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के बोखड़ा थाना क्षेत्र के बड़ी सौरिया में हूँ और यहाँ एक ही रात में अलग अलग 5 घरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया और कई लाख का जेवरात और पैसा लेकर कर चंपत हो गया। जो जानकारी मिल रही है कि इससे पहले भी 8 से 9 महीना पहले यहाँ चोरी की घटना घटी थी और अभी तक उस मामले की गुत्थी सुलझी भी नहीं और फिर से एक नया मामला सामने चला आया है। ठीक यहाँ के बराबर में कब्रिस्तान और ईदगाह पड़ता है, वहां पर नशेड़ी और उचक्के हैं, उनका अड्डा है। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की थी कि आप यहाँ से इनके अड्डेबाजी को हटाए, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी तरह से बेखबर है। उन्हें परवाह ही नहीं है कि यहाँ क्राइम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठंडी के मौसम में चोरी होती है वो तो आम बात है, ये बात हजम भी हो सकता है, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर चोरी हो रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है। क्या वो रात में गश्ती करती है या नहीं करती है? अगर शायद गश्ती करती होती तो पुलिस में भय बना रहता कि मैं पकड़ा जाऊंगा। और नतीजा यह है कि चोर जो है वो पूरी तरह से बेफिक्र होकर के और पूरी तरह से सीना तान करके घर में घुसते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देकर यहाँ से निकल जाते हैं। जो जानकारी मिल रही है कि सबसे ज्यादा और भीषण जो चोरी हुई है वो राम बाबू मंडल है, उनके घर चोरी हुई है और कई लाख का सामान जो है वो लेकर के चंपत हो गए। उनकी 2 बहू का जो जेवरात था और जो घर की जो राम बाबू की पत्नी है उनका जो जेवरात था और अपनी पोती के लिए जो जेवरात बना रखा था, वो सारा जेवरात लेकर के जो चोर है वो चोर फरार हो गया हुआ है। लेकिन पुलिस अभी भी हाथ पर हाथ डाल करके बैठी है, हाल खबर तक नहीं इन लोगों का लेने के लिए आई है। हालांकि इन लोगों ने आवेदन दे करके शिकायत दर्ज कराया है। जो जानकारी मिल रही है कि FIR भी हो गया है, लेकिन वो FIR शायद फाइलों पर धूल चाटेगा। इससे पहले भी कई घरों में चोरी हुई थी और उस चोरी का भी FIR हुआ था, लेकिन उस मामले का अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ और अभी तक कोई चोर पकड़ा नहीं गया। चलते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, उन लोगों से पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर जो ये घटना घटी है वो कैसे घटी है। क्या नाम है आपका? उमा देवी नाम है। आपके घर में चोरी हुई है? जी। चोरी की जो घटना हुई थी तो आप लोग कहाँ थी? सर हम इस बाहर वाला रूम में सोए हुए थे, मुझे मालूम नहीं हुई कि चोरी हो रही है। अच्छा। और चोर मैंने ताला तोड़ करके चोर पैस गया घर में और 6 ताला तोड़ा है। 2 ठो बक्स का, 2 ठो ट्रंक का, 1 ठो गोदरेज का और सब सामान सब चोरी। जेवर, मेरा जेवर भी, मेरी बहू को जेवर भी सब ले गया। पोती के लिए नथिया टीका सब बना करके रखे थे, डरकस, चंद्रहार और अंगूठी सब मेरा चोरी हो गया। मेरी बहू को भी 2 नथिया, 2 टीका, मंगलसूत्र, अंगूठी, पायल, कान का झुमका और मेरा बेटा का हनुमानी अंगूठी सब चोरी करके ले गया। जो भी था वो सारा सामान लेके चला गया। पैसे वैसे भी थे क्या उसमें? जी, 1 लाख कैश भी था, वो भी ले गया। वो भी लेके चला गया जी। आप लोगों को खबर कब लगी? जब हम सवेर में उठे ना सो करके, तब गए गेट खोलने तो ताला टूटा हुआ था, गेट सटाया हुआ था। जब गेट को जो पूरा किए खोले तो देखे कि सब सामान बिखरा हुआ है, सब बक्सा ट्रंक सब टूटा हुआ है, सब ताला टूटा हुआ है, सब जेवर सब गायब हो गया है। क्या नाम है आपका? राम बाबू मंडल है। और हम तो सोए थे दरवाजे पर। अच्छा। और यहाँ तो हवा भी चल रही थी, बूंदा बूंदी बारिश भी हो रही थी, हवा तेज थी। हमको तो पता नहीं चला। और क्या है, इस कोई केमिकल छिड़काव किया। अच्छा। खिड़की के द्वारा, गेट के द्वारा, यहाँ तो खुले में है। अच्छा। कुछ पता नहीं चला न से क्या हालत है, क्या पता चलेगा। पहले कुछ छिड़क दिया था, उसके बाद ताकि नहीं पता, कुछ उठे नहीं कोई नहीं देख पाया। अच्छा। आशंका है। और मेरा नींद टूटा लगभग 8:30 बजे सुबह में। अच्छा। अमूमन ऐसे कितने बजे सो के उठते हैं? ऐसे तो हम 4 बजे छोड़ देते हैं सुबह। जी सुबह। और उस दिन 8 बजे सो के उठे? जी 8:30 बजे गए सो के उठे। हम पोता सब पानी मंगाए कल से लाए पर। उसके बाद चाय पीने के लिए गए दुकान पर।
अल्लाह कोई तमाशा आए, हम सबको लगे सब लुट गया, सब लुट गया, सब लुट गया। यही मेरा कहना है। एक एक पैसा इकट्ठा करके जो जमा पूंजी थी सब ले गया। जी इकट्ठा करके, जो किसान का क्या हालात होता है, सारा घर में शादी भी था, पोती का, उसका भी जेवर बना कर रखा था, पत्नी का भी हो गया, पुतों का भी 2-2 सेट हो गया, नैयर से भी, सासुर से भी। जी राम बाबू मंडल है ये, फफक फफक के रो रहे हैं, पेशे से किसान है। एक एक पाई इकट्ठा करके इन्होंने जो भी जमा पूंजी किया बनाया था सारा चोर लेके चंपत हो गया। बता रहे थे कि पोती की शादी के लिए मैंने सामान इकट्ठा कर रखा था, जेवरात इकट्ठा कर रखा था, और सब पे हाथ साफ कर गया। राम बाबू मंडल के भाई हैं राम सेवक मंडल, उनके घर भी चोर घुसा, उनसे भी हम बात कर ही ले रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप, आपके यहाँ क्या क्या लेके गए? 6 बजे हम जगे, हमारा पोता ने कहा कि दादाजी घर का लॉक टूटा हुआ है। इसके बाद हम गए घर में, तो देखा भीतर का अलमारी को जो उलार करके जो है, और देखा उसमें, तो उसमें कुछ कागजात था, बक्सा वगैरह। इसके बाद उस घर से उसको कुछ मिला नहीं। दूसरा घर में भी प्रवेश किया तो उसमें भी उसको नहीं मिला। तीसरे घर में जाने के बाद जो हमारी छोटी वो, उसका सारा जेवरात लिखे चोर चंपत हो गया। जी विशेष कहा के ये भी रो रहे हैं। शायद जमा पूंजी जो होती है, वो जमा पूंजी अगर हाथ से निकल जाती है तो लोग ऐसे ही बिलखते हैं और ऐसे ही रोते हैं। चोर ने इन दोनों घरों के बाद एक अशोक मंडल है, उनके घर को निशाना बनाया और वहां से भी पैसे लेकर के 15,000 रुपया चंपत हो गया। उसके बाद किरण देवी है, किरण देवी जो जीविका दीदी है, उनके घर भी चोर ने हाथ साफ किया, और उसके घर के ठीक सामने एक और शख्स है, उनके घर भी चोर ने हाथ साफ किया। जो जानकारी मिल रही कि वो घर जो है वो बंद पड़ा हुआ है, यहाँ कोई भी नहीं रहता है। और उससे पहले पच्चू सहनी है एक, उनके भी घर की मोटरसाइकिल को उठाकर लेकर भाग रहे थे, हंगामा हुआ तो वो मोटरसाइकिल बच गया। आलम यह है कि चोर ने पूरी तरह से जो सौरिया गांव है उसे निशाना बना रखा है और आए दिन चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि मतलब पूरा यहाँ मतलब शराब मतलब जो है कच्चा शराब मतलब बन रहा है, घर घर शराब बन रहा है। उस पर पुलिस के मतलब हम कंप्लेन किए, मतलब एक बेर सुनवाई पुलिस नहीं किया। बार बार मतलब हम मतलब जाके मतलब थाना पर भी गए, थाना पर भी प्रेशर बनाया कि सर मतलब दारू मतलब बंदी कीजिए, हमको मतलब बहुत परेशानी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है हम लोग को पूरे समाज के। और यहाँ मतलब बार बार मतलब चोरी की घटना वहीं से हो रहा है। 10 गाँव से मतलब आता है पीने वाला, पहचान में नहीं आता है, दूरे दूरे मतलब मोटरसाइकिल लगा हुआ रहता है। उस दिन भी आया प्रशासन, हम लोग कंप्लेन किए, लेकिन कभी तक मतलब कोई सुनवाई नहीं हुआ। कंप्लेन करने के बाद भी नहीं सुन रहा है कोई सुन ही नहीं रहा है। बार बार मतलब हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहा, कोई छाप भी नहीं रहा है, कहीं नहीं आ रहा है पुलिस। उसके बाद जो नियाज साहब भी बोले हैं, वो कोई हकीकत बात बोले हैं, कहीं मतलब गलत सलत नहीं बोला है। क्या नाम हुआ आपका? फूला सहनी। जी तो ये है फूला सहनी, बता रहे हैं कि यहाँ घर घर कच्चा शराब बनाया जाता है, और पुलिस को जब हम खबर करते हैं तो पुलिस इस कान से सुनती है और उस कान से निकाल देती है। एक शख्स तो ये भी बता रहे थे कि जब पुलिस को कंप्लेन करें तो उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं होती है, पहले उनको सूचना मिल जाती है कि फलाने आदमी ने आपके नाम से शिकायत किया है। और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि यहाँ जो कच्चा शराब बनाया जाता है, वो कच्चा शराब जो होता है वो जहरीला शराब होता है। यहाँ कई ऐसा दुकान है, वहाँ कई कुंटल आपको मिट्ठा मिल जाएगा, खरीदने वाला कोई नहीं है, सिर्फ शराब धंधेबाज जो हैं वो खरीद करके लेके जाते हैं। यूरिया खाद उसके अंदर मिलाया जाता है, और मुझे जो जानकारी मिली है कि महुआ और इन सबों को सड़ा करके उस शराब को तैयार किया जाता है और लोगों तक परोसा जाता है। और नतीजा ये है कि वो शराब पीने के लिए आसपास के कम से कम 10 किलोमीटर के दूर जो है लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और उस शराब का सेवन करते हैं। और शायद क्राइम की वजह भी यही है कि अनजान लोग यहाँ आते हैं, शराब पीते हैं और घटना को अंजाम दे करके यहाँ से निकल जाते हैं। कहने को तो बिहार के अंदर शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराबबंदी कानून जो है वो आप बखूबी जान रहे हैं कि किस कदर बाहर से लाल शराब आता है और यहाँ
जहरीला शराब बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपना पीठ थपथपा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं बिहार के अंदर शराबबंदी कानून लागू कर दिया हूं, तो वो शराबबंदी कानून जो है वो उनको ठेंगा दिखा रहा है। और अगर यहाँ बिहार के अंदर शराबबंदी कानून नहीं लागू हो पा रहा है ठीक से, तो उसके पूरे जिम्मेदार हैं वो यहाँ की पुलिस है। और पुलिस ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून का जो सपना है उसके अंदर पलीता लगा रहे हैं। चलते हैं, यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से भी पूरी जानकारी ले रहे हैं कि आखिर जो घटनाएं घट रही है उसका कारण है तो क्या है। यहाँ समाज सेवी नियाज अहमद साहब, क्या कहेंगे सर? बड़ी चोरी की घटनाएं हो रही। CPI-ML का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ, बाजपट्टी विधानसभा का एक्स कैंडिडेट भी हूँ, और चकौती ये मेरा होम पंचायत है। ये सब मुझे हमारा घर हुआ। यहाँ का मामला यह है कि यहाँ एकदम बड़े पैमाने पर पूरे क्षेत्र में चोरों और असामाजिक तत्वों का आतंक है। ये सिर्फ मामला सिर्फ चोरी तक ही नहीं है, यानी जिस तरह का जितना भी असामाजिक काम होता है, समाज विरोधी काम होता है, वो तमाम तरह के काम इस क्षेत्र में हो रहा है। और यूं तो पूरी पंचायत में हो रहा है, लेकिन इसका केंद्र बना हुआ है सौरिया। सौरिया में बड़े पैमाने पर जितने भी इल्लीगल काम है, चाहे वो दारू का मामला हो, उसका तो समझिए कि सेंटर बना हुआ है। यहाँ बड़े पैमाने पर दारू का धंधा होता है और पुलिस को बार बार कंप्लेन करने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि पुलिस के लिए ये पैसे उगाही करने का एक बेहतरीन माध्यम बना हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि जहां पे दारू का धंधा होगा वहां लोकल से लेकर के बाहर तक के बहुत सारे जो असामाजिक तत्व हैं, चोर हो, डकैत हो, रंगदार हो, हर तरह के लोगों का वहां आना जाना होता है। अब यहाँ की पोजीशन ये हो गई है कि लोग अब उनके खिलाफ बोलने में भी भयभीत हो रहा है, मन बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर गुंडों का, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है। पुलिस को कंप्लेन करने के बाद ये होता है कि कार्रवाई तो होती ही नहीं है, उल्टे ये खबर भी लीक हो करके असामाजिक तत्वों तक पहुंच जाती है कि फलां व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन किया है। अच्छा, कार्रवाई नहीं हुई और पहले उनको सूचना मिल गई। जी, अब इससे ये होता है कि सामने वाला शख्स जो एक सामाजिक आदमी, एक सोशल आदमी है, अपने गांव में कुछ गड़बड़ होते हुए देखता है, अपने गांव को माने गड़बड़ी से बचाना चाहता है, उसने पुलिस की भी वो मदद करता है। अगर पुलिस को हम सूचना दे रहे हैं, ये पुलिस की मदद करना है, लेकिन पुलिस इसकी बजाय कि वहां कोई कार्रवाई करे, इसकी बजाय जो अपराधी हैं, जो दारू माफिया हैं, जो गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, चोर हैं, ऐसे लोगों की इसकी सूचना भी पहुंचा देती है कि तुम्हारे खिलाफ फलां व्यक्ति थाने को सूचना दे रहा है। अब इससे ये होता है कि वो सामने वाला असामाजिक तत्वों के टारगेट पर आ जाता है और लोगों को धमकाया जाता है। अब लोग भयभीत होते हैं कि भाई जब इनको खबर मिल जा रही है, किसी भी समय हमारी हत्या कर सकते हैं। और चूंकि इस इलाके में हत्या हो चुकी है पूर्व में, आपको याद होगा कि बठौल में दारू माफियाओं के खिलाफ ही पुलिस को सूचना देने के कारण शख्स ने दिया था, उसका ही मर्डर हुआ। उसके कारण वहां गणेशी दास की हत्या हुई और उस हत्या का भी कोई खास निष्कर्ष नहीं निकला। मैंने उस हत्या के खिलाफ प्रखंड मुख्यालय पर अनशन किया था, बावजूद इसके मैंने जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसका नतीजा है कि पूरा इलाका अभी असामाजिक तत्वों के कब्जे में कह लिया जाए। उन लोगों के पूरे दबाव में है, लोग डर रहे हैं, लोग भयभीत हैं ऐसे लोगों के खिलाफ बोलने में। स्वाभाविक है कि जहां क्रिमिनल का, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होगा वहां लगातार घटनाएं घटेंगी। तो यहाँ लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इससे पूर्व में भी यहाँ कई घटनाएं हुई थी, लेकिन आज तक किसी भी चोरी की घटना का उद्भेदन नहीं हो पाया और एक भी अपराधी, एक भी चोर, एक भी क्रिमिनल सलाखों के पीछे नहीं जा सका। नतीजा है कि उन लोगों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है, वो लोग अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पुलिस की पुष्टपनाही उनको हासिल है और पुलिस के संरक्षण में यहाँ अपराध पल रहा है। न सिर्फ पल रहा है बल्कि अपराध दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। यहाँ लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। कुछ दिनों पहले जो ठंड का मौसम था, कई घरों में घटना हुई थी।
इसको लेकर के काफी मामला हाईलाइटेड भी हुआ था। पुलिस पदाधिकारी ने बड़े बड़े वादे किए, हम ऐसे कार्रवाई करेंगे, वैसे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई, कोई रिजल्ट हम लोगों के सामने नहीं आया। परिणाम यह है कि आपराधिक घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अभी लगभग 1 महीने पहले मेरे गांव में, पकटोला में मेरा मकान है, पंचायत में। जी, इसी पंचायत के पकटोला गांव में, जबकि पकटोला गांव इस पूरे क्षेत्र में सबसे सुरक्षित माना जाता था। अब तक मेरे गांव में मैं 58 वर्ष का हूं, लेकिन इस 58 वर्ष के आयु में मैंने अपने गांव में चोरी होते हुए नहीं देखा था। वहां भी चोरी हो गई। लेकिन 1 महीने के लगभग पहले मेरे गांव में भी चोरी हुई, और जब चोरी हुई वहां पुलिस आई, वहां भी पुलिस ने बड़े बड़े वादे किए, आप थाने में आवेदन दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया, अब तक मिनिमम भी कोई रिस्पांस, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है, जिसके कारण वहां जो गिरस्वामी है वो पूरी तरह से मर्माहत हो चुके हैं। उन लोगों का सारा हौसला, सारा हिम्मत पस्त हो चुका है। तो ये यहाँ की स्थिति है। इनके यहाँ भी जिस दिन घटना घटी, शर्मनाक बात यह है कि घटना घटी, इसकी सूचना जब थाने को दी गई तो आ रहे हैं, इस तरह करते करते काफी लंबा समय लिया गया। पता ये चला, उन लोगों ने ये भी कहा कि चूंकि उस दिन विश्वकर्मा पूजा था, जिस रात में यहाँ चोरी हुई है, दूसरे दिन 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा था, तो पुलिस ने कहा कि चूंकि विश्वकर्मा पूजा है, गाड़ी सबकी सफाई हो रही है, पूजा उजा होगा, उसके बाद हम आएंगे। मेरी नजर में ये तो अत्यंत शर्मनाक है, और ये संविधान विरोधी बातें हैं। क्योंकि संविधान में पुलिस को या कोई भी सरकारी जो पदाधिकारी है, सरकारी जो तंत्र है, उनको सबसे पहले जनता की सुरक्षा को प्रायोरिटी देना है, उसको प्राथमिकता देना है, न कि किसी धार्मिक मामले को। लेकिन इधर चोरी की घटना थी। मेरा ये मानना है कि ये चोरी की घटना पुलिस की नजर में ज्यादा महत्व नहीं रखती थी, इससे कि गाड़ी की पहले पूजा हो। इसलिए वो लोग पूजा करके इत्मीनान से तब यहाँ आए। कि घटनाएं घट रही है, यहाँ गश्ती की टीम आती है या नहीं आती है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए पहले भी लोगों ने जो कहा तो कहा, मैंने खुद कई बार यहाँ के थाना अध्यक्ष को कहा, और उन्होंने वादे भी किए कि हम गश्ती कराएंगे। फिर उसके बाद ये अभी तो ताजा घटना घटी, उस दिन भी ये बतलाया गया, गश्ती की बात कही गई, इलाके में जगह जगह असामाजिक तत्वों का जो अड्डा है, जहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, नशा करते हैं, माने जुआ खेलते हैं, उन जगहों के बारे में भी चिन्हित किया गया, और पुलिस से ये अनुरोध किया गया कि उन जगहों पर पुलिस दबिश करे और उस जमावड़ा को तोड़े। पुलिस ने वादे भी किए, लेकिन अब तक कोई रिजल्ट, 1% रिजल्ट भी हम लोगों की नजर में नहीं है। ये जो घटना हो रही है हम लोगों के लिए जो है वो तो है ही। मेरा ये मानना है कि पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है, और पुलिस की छवि लोगों की नजर में माने अपराधियों से भी खराब बन गई है। वो लोग जितना गुंडे बदमाश से नहीं डरते हैं, उससे भी ज्यादा पुलिस वालों से डरते हैं, और पुलिस पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। आम जनता का भरोसा पुलिस पर से उठ गया है। इसलिए पुलिस के लिए ये चैलेंज है। अगर पुलिस चाहती है, अगर पुलिस के अंदर, अभी पदाधिकारियों को हमने कहा कि आपके अंदर अगर थोड़ी भी जिम्मेवारी का बोध है, तो आप लोगों को अभी से पूरे तौर पर एक्टिव होना चाहिए, और इन घटनाओं का रिजल्ट एकदम तुरंत इसका उद्भेदन करके और अपराधियों को पकड़ के उसको जेल में भेज करके आपको लोगों के सामने देना चाहिए, ताकि पुलिस की जो छवि खराब हो गई है वो छवि में कुछ सुधार आ सके, पुलिस पर विश्वास बना रहे जी। तो ये नियाज अहमद सिद्दीकी साहब के समाज सेवी और CPIML के नेता हैं। ये सीधा सीधा पुलिस की कार्यशैली पे सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने। बता रहे हैं कि पुलिस का जो रवैया है और जो पुलिस का जो चाल ढाल है वो सुस्त है, और सुस्त होने की वजह से आए दिन जो इलाके में घटनाएं हो रही है। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के बोखड़ा थाना क्षेत्र के चकौती पंचायत के सौरिया वार्ड 2 में हूं, और यहाँ कोई नया मामला नहीं है कि जो चोरी की घटनाएं हुई है। महज 8 महीना पहले भी यहाँ चोरी की घटनाएं हुई थी, लेकिन अभी तक उस मामले का कुछ भी नहीं हुआ, और चोर जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। और शायद उन चोरों को फिर से बल मिल गया कि पुलिस तो हमारा कुछ कर नहीं रही है, चले फिर से और घर को अपना निशाना बनाए। और नतीजा ये हुआ कि फिर से 5 से 6 घरों को निशाना बनाया और
कई लाख का सामान जो है वो लेकर उड़ गया। और पुलिस अभी भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। यहां जो बता रहे थे कि कच्चा शराब बनाने का पूरा फैक्ट्री है। कई जगह जो है वो कच्चा शराब बनाया जाता है, कई जगह जो लाल शराब है वो बाहर से ला करके अवैध रूप से यहाँ बेचा जाता है। और शायद यही वजह है कि यहाँ जो है चोर उचक्के बदमाश उन लोगों का अड्डा भी है और इसी वजह से यहाँ घटनाएं भी घट रही है। महज यहाँ से कुछ दूर पहले सुनसान जगह पड़ता है, कब्रिस्तान है और वहां पे ईदगाह है। वहां पे नशेड़ी और उचक्कों का अड्डा होता है। कई बार पुलिस को बोला गया कि वहां पर से उस अड्डे को हटाइए, वहां बैठ करके लोग ताश जुआ और शराब पीते हैं, लेकिन पुलिस कान में तेल डालकर बैठी रही और उन लोगों को आज तक वहां से खाली नहीं कराया। आप समझ सकते हैं कि अगर इनका इल्जाम है पुलिस कार्यशैली पे तो कहीं गलत नहीं होगा। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।